प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एपी क्लासेस में आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ तक जिस कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है, मैथ से संबंधित हर चैप्टर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों, अगर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वो नया चैप्टर होगा दोस्तों अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात चैप्टर का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अनुपात को रेशियो बोला जाता है अंग्रेजी में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि रेशियो अर्थात अनुपात किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सजाती राशियों के अनुपात को सजाती राशियों के संबंध को अनुपात कहा जाता है। परिभाषा है, परिभाषा अनुपात की अगर परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या बनती है। इसकी परिभाषा बनती है दोस्तों, सजाती राशियों के अनुपात संबंध को सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों, सजाती राशियों के संबंध को हम अनुपात कहेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि सजाती राशियां किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक ही चर की राशियां, एक ही मात्रक की राशियां सजाती राशियां कहलाती हैं। एक ही चर कैसे दोस्तों? अगर कह दिया जाए कि ये 5x है और ये 6x है, क्या दोनों सजाती हैं? हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों में चर x है। अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात निकलेगा। तो दोनों में जो सजाती राशि है, दोनों में जो सजाती होने का कारण है वो है x। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें कि 6y 7y 8y, क्या ये चर है, क्या ये सजाती है? तो दोस्तों हाँ, ये सजाती है। लेकिन अगर इसी की बात करें कि 5x और 6y, क्या ये सजाती है? तो ये सजाती नहीं है। इसी तरह से अगर मात्रक को लेकर के बात करेंगे तो मात्रकों में अगर देखा जाए तो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, क्या ये सजाती है? ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। इसमें थोड़ा सा आपको विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि अगर मात्रक एक ही राशि के हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, तो अगर लंबाई के मात्रक हैं तो वो सजाती में गिने जाएंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि आप 5 मीटर और 5 किलोमीटर में अनुपात निकल पाएगा, तो हमारी परिभाषा है सजाती राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों, हम इनमें अनुपात निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर और 5 किलोमीटर दोनों सजाती हैं। परिभाषा तो यहीं से बन रही थी कि सजाती राशियों के संबंध को अनुपात कहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर देखा जाए 5 ग्राम हो गया और ये 5 किलोग्राम हो गया, क्या इनमें अनुपात निकलेगा? हाँ, अनुपात इनका बनेगा, इनका अनुपात हो सकता है, अर्थात ये दोनों सजाती राशियां हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सजाती राशियां हैं, अर्थात एक ही चर, एक ही इकाई, इन सभी राशियों को जो है सजाती राशियां कहेंगे। अब रही बात हम अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात को निकालना सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये सजाती राशियां हैं, तो अगर कह दें 5x और 6x का अनुपात होगा, का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे 5x अनुपाते 6x, ये इससे कट गया तो इसका दोस्तों जो अनुपात आएगा 5:6, यही हमारा उत्तर होगा।
उम्मीद है कि आप भी निकाल पाएंगे कि 5x और 6x का अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो है इनका अनुपात देखते हैं, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा। इसको अनुपात सरल अनुपात में बदलो तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर अनुपात 5 किलोमीटर, और ये इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 3:5, ये हुआ। ठीक है। इसी तरह से अगर इसका अनुपात देखा जाए कि 5 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर अनुपात 5 किलोमीटर, तो हो जाएगा 5 मीटर अनुपात 5 गुणे 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं, मीटर से मीटर कटेगा, 5 चिकन्नी 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, वहाँ बचेगा 1000, और आपका यही उत्तर होगा 1:1000। तो इसी तरह से अनुपात निकलता है। इस तरह से ग्राम और किलोग्राम में अगर देखें, शायद हमने लिखा भी था कि जो है, चलिए आप वीडियो रोक करके नोट्स बनाइए और समझिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए जो है 5 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात होगा। ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 ग्राम अनुपात 2 kg। अब देखिए क्या करेंगे, आप सोचे होंगे ये भी अनुपात लिख दिया जाए, अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होता, नहीं तो यहाँ 2 क्या है, हाँ 5 ग्राम और 2 किलोग्राम को हम लिख देते, लेकिन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अभी बताएंगे अनुपात की विशेषताओं में हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम अनुपात 2 गुणे 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वहीं से इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। ये इससे कट गया, 5 से काटिए, 5 के 5 होगा और 5 दूनी 10, 2 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 1:2, ये है 2, ये 400, 200 है ना, ये आपका यही उत्तर होगा, ये आपका उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि अनुपात किसे कहते हैं और किस प्रकार से अनुपात निकाला जाता है। बहुत अनुपात हैं, वो आगे हम टाइप बना के इस चैप्टर के जितनी भी सवालें हैं सब टाइप वाइज हम पढ़ते चलेंगे, तो आप डरिए नहीं, अनुपात बहुत आसान है, बशर्ते मन लगा के पढ़ना होगा और नोट्स बनाना होगा। चलिए कुछ बात करेंगे आगे, लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को रोकिए, नोट्स में लिखिए इसको। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अनुपात संबंधी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, या आप कह सकते हो अनुपात की विशेषताएं क्या, हम इसको भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनुपात की विशेषताएं, कि अनुपात की विशेषता क्या है। यहाँ लिखेंगे अनुपात की विशेषताएं, अनुपात की विशेषताएं, क्या विशेषताएं लेके आती हैं, क्या लेके आता है, क्या हम और कह सकते हैं अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अनुपात से संबंधित विशेष जानकारियां। चलिए पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता है दोस्तों कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। पहली विशेषता यही है सजातीय राशियों का संबंध होने के कारण, सजातीय राशियों का संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अभी आप एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे कहा गया था कि 5 घंटा है और 60 मिनट का अनुपात, ऐसे आपसे पूछे तो सीधा करेंगे 5 घंटा अनुपात 60 मिनट, लेकिन ये तो मात्रक है, मात्रक को हटाने के लिए 5 गुणे 60 करेंगे तो जो घंटा है वो मिनट में बदल जाएगा, ये है 60 मिनट, ये इससे कट गया, 60 से 60 कट गया तो 5:1 आ गया। तो दोस्तों यही है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है।
क्योंकि ये सजाती राशियां हैं और सजाती राशियां जब होती हैं अनुपात में लिखी जाती हैं तो अनुपात को या मात्रक को मात्रक से या चर को चर से काट दिया जाता है। जब काट दिया जाता है तो बचता क्या है दोस्तों, यही बचेगा, केवल संख्याएं बचेंगी। संख्याएं वो भी अपने लघुत्तम रूप में बचती हैं क्योंकि इनके मासा से इनको भाग दिया जाता है। अभी चर्चा हम इसकी करेंगे। चलिए अगली विशेषता अगर देखेंगे तो अगली विशेषता है कि अनुपात को सजाती राशियों को उनके मासा से भाग दे करके उनको लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। देखिए परिभाषा अगली है कि सजाती राशियों को उनके अनुपात से भाग देकर सजाती राशियों को उनके अनुपात से भाग देकर लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर 50 मीटर था और आपसे कह दिया जाए आप इसमें जो है 70 मीटर के साथ अनुपात बताइए। दोस्तों पहली बात तो हम मात्रक को काटेंगे, दूसरी बात इनकी दोनों का मासा क्या है, 50 और 70 का मासा क्या होता है। जब मासा के चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आपको मासा निकालना बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा गाइड करते हैं मासा के लिए। जैसे यहाँ पे होगा 50 फिर 70, इसका मासा निकालना है, पहले 2 से काटेंगे, दोनों कट रहा है तो ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। फिर दोस्तों देखा जाए ये 3 से कोई नहीं कटेगा, लेकिन 5 से दोनों कटेंगे। 5 से काटो 5 25, 5 7 35, अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 5 और 7 दोनों को काट सके एक के सिवा। तो इसका मासा यही होगा, केवल 2 और 5 बराबर 10, इसका मासा 10 हुआ तो 10 बचे 50 हो जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा। दोस्तों 5:7 ही क्लियर हुआ। तो परिभाषा यही है, विशेषता यही है कि सजाती राशियां जब दी जाएंगी तो उनके मासा से हम भाग देंगे, उनके मासा से भाग देने के बाद जो लघुत्तम रूप, अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, जो लघुत्तम रूप बचेगा उसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे और वही हमारा अनुपात होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ और परिभाषाएं हैं, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अगली विशेषता है कि यदि कोई अनुपात दिया हो, दोस्तों अगली विशेषता है नंबर 3 होगी कि यदि किसी अनुपात में एक ही संख्या से गुणा किया जाए, यदि किसी अनुपात में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई अनुपात ले लो, जैसे आपने भी 5:6 का अनुपात लिया था, इसमें आप दोनों में गुणा कर डालो, 2 से गुणा कर डालो। दोस्तों जब 2 से गुणा इसमें करेंगे, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये अनुपात हुआ। फिर भी ये लघुत्तम अनुपात नहीं है। जब हम इसके लघुत्तम अनुपात की चर्चा करेंगे, इसको हल करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसका मासा है 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, देखो आ गया कि नहीं, फिर से तो वही आ गया, कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं। इसी तरह से अगर देखें जैसे 7:8 है, दोनों में हम 5 से गुणा करते हैं, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 40, फिर मासा इसका 5 है, 5 7 35, 5 8 40, ये है, कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से आगे चल के जब हम बंटवारों का अध्ययन करेंगे कि 2400 रुपये की राशि है, इसको 5:3 के अनुपात में बांटना है। दोस्तों अगर इसी को हम जैसे 2400 रुपये की राशि है, आगे हम पढ़ेंगे इबारती प्रश्न में 2400 रुपये की राशि है, इसको ए और बी में 5:3 के अनुपात में बांटना है। तो दोस्तों अगर हम इसको बांटेंगे तो जो पीछे पढ़े होंगे, जिनको नॉलेज हो, एक हिस्सा आएगा 5/5 3 8 × 2400, यानी कि 8 3 का 24, 300, 1500 एक हिस्सा आ गया। लेकिन दोस्तों अगर इसी में हम सब में 2 से गुणा कर दें,
2 से गुणा करेंगे ये 10 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे ये 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलो, हो गया ना। अब क्या होगा, अब एक का हिस्सा क्या होगा, फिर से हम करेंगे तो ये 10 ऊपर होगा और 10 16 नीचे होगा और यहाँ पर आपका आएगा 24। काटो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक का 24, ये 300 है, 2 का 9 2, 2 पंचे 10, 5 3 1500, तब भी तो मिल रहा है ना। आप बहुत कायदे से इस बात को समझिए। यदि अनुपात में अगर किसी समान चीज से गुणा किया जाता है तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन आता नहीं है, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बताया। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। चौथा, ये तो 3 विशेषता थी। वीडियो को रोकिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, समझिए, पढ़िए, और आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। आपको अगर लग रहा हो हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 है, चौथी विशेषता है कि अगर कोई भिन्नात्मक अनुपात दिया हो, अगर कोई भिन्नात्मक अनुपात दिया हो, जैसे 1 मिनट लिख लेते हैं, भिन्नात्मक अनुपात, भिन्नात्मक अनुपात में उनके हरों के लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक से गुणा करने पर, हरों से उनके लासा से गुणा करने पर वे सरल अनुपात में हो जाते हैं, वे सरल अनुपात में हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम भिन्नात्मक अनुपात दिया गया हो, अगर उन भिन्नात्मक मतलब होता है उसमें अंश और हर होगा। जैसे अगर बात करें 1/2 अनुपात 1/3, दोस्तों ये भिन्नात्मक अनुपात है। अगर इनको हम सरल अनुपात में बदलें तो कैसे होगा, इसी की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों देखो, अगर आपसे कहा जाए इनका सरल अनुपात क्या होगा, 1/2 हम लिख लेंगे। इनका लासा क्या होगा, 2 3 का लासा, 2 3 का लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम जिसे आप कहते हो, तो 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 बराबर 6, क्योंकि दोनों अपने से ही कटेंगे तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, अनुपात 1/3, फिर 6 से गुणा करेंगे, 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, ये आएगा 3/2। ठीक है, तो इसी तरह से है। अगर दोस्तों इसी तरह से और दिया है, जैसे यहाँ पे कह दे कि 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे दे दे, फिर कहेगा इसका सरल अनुपात क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। 2 3 और 6 का एलसीएम 4 का एलसीएम 12 होगा। तो ध्यान देना, 1/2 गुणे 12 करेंगे, 1/3 गुणे 12 करेंगे, 1/4 गुणे 12 करेंगे, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 6/4/3 आएगा। ठीक है ना। और इसके तरीके हैं, इसको और आसानी से हम बदलेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे कि एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं, कुछ अलग तरीके से आप हल कर लोगे। ये तो मान लीजिए जो चल रहा है चलने दीजिए, समझते जाइए, इसको और आसानी से हम हल करेंगे। तो दोस्तों ये 4 विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि सजाती संबंध होने के कारण इनका कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरी विशेषता थी कि इनके मासा से भाग देकर कि इनको सरल अनुपात में लिखा जाता है। तीसरी विशेषता थी कि अगर एक ही संख्या से प्रत्येक पद में गुणा किया जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चौथी विशेषता थी, अगर भिन्नात्मक अनुपात दिया रहेगा तब हम उसके हर का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो अनुपात प्राप्त होगा वो भिन्नात्मक अनुपात सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो 4 विशेषताएं थी, यही है। तुमने अनुपात देखा, अर्थात अनुपात की परिभाषा और अनुपात की विशेषता को इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। आगे दोस्तों हम अध्ययन करेंगे अनुपात के प्रकार। आइए देख लेते हैं अनुपात के प्रकार। बढ़िया से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, बार बार दोहराइए, लिखे रहेंगे तो बार बार दोहरा लेंगे। आइए हम यहाँ बात करेंगे अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, दोस्तों अनुपात के कई प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में पहला प्रकार है, उसका नाम है अनुलोम अनुपात। पहला प्रकार है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात
देखिए अनुलोम अनुपात के अंतर्गत दोस्तों वे अनुपात आते हैं जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। यानी दो पद ऐसे हैं या दो राशियां इस प्रकार से हैं कि एक राशि के बढ़ने पर अगर दूसरी राशि बढ़ रही है तो वह अनुलोमानुपात में है, अगर एक के बढ़ने पर दूसरी घट रही है तो अनुलोम अनुपात में नहीं है। जैसे अगर देखें, ध्यान देना, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। यदि दो राशियां इस प्रकार हैं कि किसी एक राशि के बढ़ने, दोस्तों यहाँ पे बढ़ने और घटने, बढ़ने या घटने, इसको न लिख करके हम सीधा लिख दें परिवर्तित होने। एक राशि के बढ़ने या घटने से दूसरी राशि भी बढ़ती अथवा घटती है, तो वे राशियां अनुलोम अनुपात में होती हैं। अनुलोम अनुपात में होती हैं। दोस्तों जब दो राशियां इस प्रकार हों कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ जाए या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घट जाए, तो वे राशियां अनुलोम अनुपात में होती हैं या कही जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इसका उदाहरण ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आपको समझने के लिए हम बता दें, अगर चाल यहाँ पे है तो ऊपर वाला जो चीजें होती हैं वो अनुलोम अनुपात में होती हैं। चाल यहाँ पे दूरी के अनुलोमानुपाती है, चाल बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों चाल बढ़ाने पर समय घटेगा या समय बढ़ाने पर चाल घटेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दूरी हमारी मान लेते हैं, माना दूरी हमारी 400 किलोमीटर है और दोस्तों इसमें समय हमने मान लिया कि 4 घंटा लग रहा है। ध्यान देना, तो अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ चाल कितना है, तो दोस्तों यहाँ चाल अगर देखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ चाल है। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब दोस्तों अगर समझें किस तरह से इसका हम सत्यापन करेंगे कि चाल बढ़ाने पे दूरी बढ़ जाएगी, यही तो कह रहा, चाल बढ़ी दूरी बढ़ी। अगर दोस्तों हम देखें यहाँ 4 को 125 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें और समय को स्थिर रखें 4 घंटा, तो कितना आ जाएगा 25 500, ये 500 किलोमीटर हो गया। अर्थात हमने चाल को बढ़ाया, समय को स्थिर रखा और 500 किलोमीटर यहाँ तैयार हो गया, तो चाल दूरी तो बढ़ गई ना। दूरी पहले 500 थी, अब दूरी कितनी हो गई? दूरी पहले 400 थी, अब 500 हो गई कि नहीं? यही है। तो चाल हमने बढ़ाया तो दूरी बढ़ी कि नहीं? यही है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ चाल और दूरी अनुलोम अनुपात में है, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ चाल और दूरी अनुलोम अनुपात में है, अनुलोम अनुपात में है। ठीक है, एक राशि के बढ़ाने पर जो दूसरी राशि बढ़ती है तो वह अनुलोमानुपात में होती है। आपको समझने के लिए हमने बताया, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, दोनों अनुलोमानुपाती हैं। ये नीचे है तो ये विलोमानुपाती होगा, या इसको और कहा जाता है प्रतिलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती भी कहा जाता है। इसको अनुक्रमानुपाती, फिजिक्स में इसको, गणित विज्ञान में इसको अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनल। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए दूसरा अनुपात देखते हैं। अनुपात के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरा अनुपात हम यहाँ पे देखेंगे। जो दूसरा अनुपात है वो है प्रतिलोम अनुपात। नंबर 2, प्रतिलोम अनुपात। परिभाषा लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। यदि एक राशि के घटाने पर जी आइए देखिए,
जैसे कहा जाए यदि एक राशि के घटाने पर दूसरी राशि बढ़ती है, एक को घटाया जाएगा तो दूसरी राशि बढ़ती है। यदि एक राशि को घटाएं तो दूसरी राशि बढ़ जाए, अथवा एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटती है तो वे राशियां प्रतिलोम अनुपात में होती हैं। वे राशियां प्रतिलोम अनुपात में होती हैं। ठीक है, जब हम एक को घटा रहे हैं दूसरी बढ़ रही है तो प्रतिलोम अनुपात में होती हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल अगर देखें तो हो जाएगा वही फार्मूला हम ले लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो ये हमने जब माना था कि दूरी आप 400 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे चाल हम अब की बार लेंगे, चाल को हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। तो दोस्तों आप समझो यहाँ चाल को बढ़ाएंगे समय कम हो जाएगा। कैसे? अब देखो यहाँ समय कितना निकलेगा, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि यहाँ पर समय क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी है कितनी 400, चाल कितना है 100, तो 4 घंटे आ गया, है ना। अब यहाँ क्या करें, हम अब की बार चाल को बढ़ाएंगे, नई चाल। अगर यहाँ पे हम नई चाल देखें तो नई चाल हम 125 मान लेते हैं, 1 मिनट 80 मान लेते हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नया समय, चलो नया समय देखते हैं। फिर से दूरी वही 400 हो गई, समय चाल कितना है 80, 8 पंजी 40, 5 घंटे लग गया। अब यहाँ पे आप समझो चाल को आपने घटा दिया, समय बढ़ गया। देखो ना, चाल पहले 100 थी, चाल को आपने 80 किया, हो गया। चाल तो कम हुई ना, समय पहले कितना लगता था 4 घंटे, चाल कम समय बढ़ा। ये है अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, थोड़ा रंग हो रहा है, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, तो ये है। तो आज हमने जाना अनुलोम अनुपात क्या है, प्रतिलोम अनुपात क्या है, 2 चीजों को हमने जाना। और अनुपात को जाना कि अनुपात किसे कहते हैं, किस प्रकार से अनुपात निकालते हैं, हमने ये भी बता दिया। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि हमारी तरह हमारे दोस्तों को भी इसका लाभ उठाएं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप खुद नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।